वक्फ की ज़मीन को लुटवा रहा है बहुत सा लोग वक्फ बोर्ड के साथ रह के। वक्फ बोर्ड में खुद एक मौलवी है जो ये काम कर रहा है। 100 रुपया नहीं होता था, पासपोर्ट बना के पैसा लेते थे ये लोग। आज इनके पास जो है पटना में कहते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा लेंगे उसके लिए काम करेंगे, जिससे वोट लेंगे उसके लिए। यही हो रहा है दुनिया में ज़्यादातर। पाकिस्तान कब्जा करेगा ज़मीन, हम जान दे देंगे। चीन कब्जा करेगा, जान देंगे। बांग्लादेश कब्जा करेगा, जान देंगे। लेकिन अंचल का कागज तो चीन नहीं फाड़ रहा है। हमारे पर 35-40 FIR। डकैती के केस में हमको जेल भेजा जाता है। डकैत घूम रहा है, हम जेल जा रहे हैं। दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सच टॉकिंग। मुजफ्फरपुर में भूमाफियाओं का आतंक, मतलब समझिए कि वक्फ बोर्ड का जमीन भी बेचा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में धार्मिक स्थल का जमीन बेचा जा रहा है। क्या है मामला, इनका जानेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सैयद मोहम्मद काजिम शबीब जी। क्या मामला है आप लोग? मामला ये है कि 10,000 बीघा ज़मीन बिहार में था पूरा। तो अब घट के मुश्किल से पूरे बिहार में 200 बीघा ज़मीन या उससे भी कम रह गई। और मुजफ्फरपुर में 100 बीघा ज़मीन थी और मुश्किल से घट के जो है वो 18 बीघा 20 बीघा ऐसी कुछ ज़मीन रह गई है। यानी सारी ज़मीन को भूमाफियाओं के साथ मिलकर वक्फ बोर्ड, जो भी चेयरमैन आए करीब सलमान हो, इरशाद अली आज़ाद हो, अफजल अब्बास हो, है कि नहीं, बबलू मासूमी, ज़की हसन जाफरी या साइमन साहब जिनको कहते थे, सबकी वो तो उनका देहांत हो गया। लेकिन इन लोगों के ज़माने में जो ज़मीन बिकी, जो कब्ज़ा हुआ, जो अभी लोग हैं उनके पास आय से ज़्यादा संपत्ति। आते थे तो रिक्शे का किराया नहीं था, आज सबके पास मर्सिडीज और रेंज रोवर के बराबर की गाड़ी है, उससे महंगी गाड़ी होगी शायद, या वैसे ही गाड़ी होगी इन लोगों के पास। पटना में कई जगह इनकी बड़ी बड़ी संपत्ति है, ठीक है कि नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि इनकी आय से ज़्यादा संपत्ति की CBI जाँच हो। जो कागज़ अंचल में फट रहा है, जो कागज़ वक्फ बोर्ड में फट रहा है, टैंपरिंग हो रही है, कोर्ट ने लिख के दिया है, बहुत बड़ा मामला है ये। यही काम सरकार की ज़मीन के साथ है और मठ की ज़मीन के साथ है और हर ज़मीन के साथ है। यानी भूमाफिया जो ये मेल में मिलकर लोगों कर रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। नियम का तरह काम होना चाहिए, नियम से काम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है जो डीड में लिखा है वही होगा। वक्फ जिस काम के लिए हुआ है वही होगा ना, हट के काम नहीं होगा कि भूमाफिया चाहता है ये काम हो तो हो जाए। क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे अभी कोर्ट ने कहा कि किसने किस बिजनेसमैन से पैसा लिया वो बताए। ठीक है, तय बात है, हम जिससे पैसा लेंगे उसके लिए काम करेंगे, जिससे वोट लेंगे उसके लिए। यही हो रहा है दुनिया में ज़्यादातर। ये सब भूमाफियाओं के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं बहुत से लोग, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत से MP भूमाफियाओं को लेके इलेक्शन जीतते हैं। वो तो इजाज़त देंगे बेचो, खाओ, लूटो। कोलुआ में रात में ज़मीन एक पोखर है अरबों रुपए का, करोड़ रुपए का, अरबों रुपए का ज़मीन है। उसे 170 बीघा ज़मीन थी कोलुआ में, घट के 6 या 7 बीघा ज़मीन रह गई। यहीं पे बगल में है बैरिया के पास, ठीक है। बेचने वाले जाए तो उसमें आरिफ रज़ा जो वक्फ बोर्ड का AO था, जिसके अंडर में सारा चेयरमैन काम करता है, वो शिया वक्फ बोर्ड का, उसकी माँ ने, उसके महमूदात भाई ने, उसके दोस्तों ने बेचा। राताराती वहाँ पे रोज़ आज मिट्टी भरी जा रही है। दिन में नहीं, रात में ये कुछ हो रहा है। हम लोग दिन में धरने में इसलिए बैठे हैं, दुनिया देखे। वो रात में चोर की तरह काम करते हैं। कमरा महल्ला में नापी हो रही है, ज़मीन की रात में हो रही है। करबला यहाँ के ऊपर है, DM ऑफिस के बगल में सिटी सेंटर है। जावेद अख्तर गुड्डू जो भूमाफियाओं का अड्डा रहता है उसके यहाँ, वो वक्फ बोर्ड का मसलमैन है। वो हमारा घर का गेट तोड़ के घुसा। वो शाह आलम, शब्बू, समीर, माजिद, ये बड़े बड़े लोग गेट तोड़ के 21 जुलाई को आशीष आनंद के साथ घुसे और जम के औरत बच्चों को मारा। सारा वीडियो है कि नहीं। तो आप देखिए वो मॉल जो वहाँ पे गुड्डू का है, वो 6 मंजिला 7 या 10 दूर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। 400 रुपये किराया, हंगामा हुआ तो 700 रुपया हुआ, जबकि उसका 70,000 रुपये किराया हो तो कम से कम पूरे शहर के मुजफ्फरपुर के बच्चे तो पढ़ लेते उसके फीस से। गरीब बच्चियों की शादी हो जाती, कमज़ोर लोग हर महीने 2-4 लोग बिजनेस कर लेते उससे। लूट मची है, बोलिएगा घर पर अटैक होगा, FIR होगा। हमारे पर 35-40 FIR। डकैती के केस में हमको जेल भेजा जाता है। डकैत घूम रहा है, हम जेल जा रहे हैं। ये सारे लोग देखिए आए हुए हैं, शहर भर से जमा है, काम छोड़ के आए हैं। सुबह मेहनत करने जाते हैं, शाम में घर में जाके सोते हैं। लूटने वाले घर में बैठे हैं, स्विस बैंक में जमा करने वाले घर में बैठे हुए हैं। ये नहीं होगा, इंसाफ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एक बात बताएं, पाकिस्तान कब्जा करेगा ज़मीन, हम जान दे देंगे। चीन कब्जा करेगा, जान देंगे। बांग्लादेश कब्जा करेगा, जान देंगे। लेकिन अंचल का कागज तो चीन नहीं फाड़ रहा है। वक्फ की ज़मीन तो चीन नहीं बेच रहा है। ये ज़मीन कौन गायब, मठ की ज़मीन तो नहीं बेच रहा है। गौशाला का कागज तो चीन नहीं फाड़ रहा है। अभी आपने इसके पहले इंटरव्यू के वक्त आप लोग सुन रहे होंगे, कोई लेडी इंटरव्यू ले रही थी, वो उनसे यही बात हो रही थी। आपने भी कहा और लोग भी कह रहे थे। बगल में स्मशान घाट की ज़मीन बिक गई। एक औरत रिपोर्टर उसके घर से निकाल के बाहर मारा भूमाफिया ने। कब्रिस्तान बिक रहा है, स्मशान घाट बिक रहा है। अब समाज कैसा रह जाएगा उसके बाद। धर्म की ज़मीन बिक रही है। धर्म की ज़मीन पे क्या होता है, धर्म से की बात सुन के इंसान अच्छा आदमी बनता है। अच्छा आदमी बनेगा, जालिम के खिलाफ खड़ा होगा। चाहते हैं कि धर्म का काम ही ना हो, ना कोई यजीद के खिलाफ खड़ा हो, ना कोई वक्त के रावण के खिलाफ खड़ा हो। इमाम गांधी जी खड़े हुए, हमने इमाम हुसैन से शिक्षा लेते हुए हिंदुस्तान को आज़ाद कराया अहिंसा के जरिए। गांधी जी चाहते हैं कि लोग धार्मिक लोगों की बातों के, ना अंग्रेज़ उस ज़माने में जाता, ना आज अंदर किसी की दादागिरी। बिहार में आए दिन सरकार बदलती है,
5 साल में समझिए कि 5 उप मुख्यमंत्री बिहार में हो गए, हाँ। लेकिन गरीब का सुनने वाला कौन? अब देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये देखिए, ये हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, है कि नहीं? ये जब ये अपोजिशन में थे, विपक्ष में क्या लिखा है? अफजल अब्बास एक झूठा धोखेबाज और कई केस आदमी है। आज ये हो गए सरकार। बहुत आसान सी बात है अफजल अब्बास को निकाल देना। ये खुद कह चुके हैं ना, डिप्टी सीएम है, कोई बड़ी बात नहीं निकालना, आसानी निकाल सकते हैं, ये खुद कह रहे हैं। देखिए ये देखिए सामने, देख लीजिए, ठीक है ना? तो अब कौन सा इंसाफ दिलाने में कौन सी बड़ी बात रह गई? अब अफजल अब्बास जो कितनी नौकरियों का पैसा खा चुका है, इरशाद अली आज़ाद जो नीतीश का खास आदमी है, 100 रुपया नहीं होता था, पासपोर्ट बना के पैसा लेते थे ये लोग। आज इनके पास जो है पटना में कितने की प्रॉपर्टी कैसे आ गई? कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार से आप लोग का मांग काश अब देखिए, जैसे आपने एक बात की, सरकार बदलती है, सरकार बदले, संविधान तो नहीं बदला हमारा, है? मौलवी कहीं का बदल जाए, जैसे अच्छे लोग ऑफिसर में भी है, बुरे भी है, वैसे मौलवी भी कहीं लोग बिका हुआ है, जालिम के साथ बैठता है, भूमाफी के साथ बैठता है, मौलवी भी बैठता है कि नहीं? उन वक्फ की ज़मीन को लुटवा रहा है बहुत सा लोग, वक्फ बोर्ड के साथ रह के। वक्फ बोर्ड में खुद एक मौलवी है जो ये काम कर रहा है कि नहीं? बोलता नहीं, हमारा अब्बास उनका नाम है। क्यों नहीं बोलते कि वक्फ ज़मीन बिक रही है, हमारा अब्बास उनका नाम है? बोलना चाहिए था उनको। ये लोग मौलवी हैं। जो बदले ना बदले, ना संविधान बदला है ना कुरान बदला है, ठीक है? संविधान से काम करें, कुरान से काम करें, है? कुरान से नहीं काम, कुरान से जो जितना हक दिया है संविधान ने हमें कि तुम अपने कुरान को आर्टिकल 25 दो, उतना अमल कर सकते हो, उतने पे तो अमल करवाएं हमसे। उससे हट के धार्मिक कामों में, हमारे धार्मिक काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है। हक नहीं है किसी लिहाज से कि धार्मिक काम में वक्फ बोर्ड हस्तक्षेप, हमें हिंदुस्तान के कानून में आज़ादी दी है, ये हमें कराया जा रहा है। हमारा ये है कि भू माफिया जिसके दबाव में ये काम हो रहा है, अगर ये काम होगा, हम लोग यहाँ बैठ के जान दे देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। हमको अपने संविधान पे भरोसा है, अपने कानून पे भरोसा है। लोग आते जाते रहेंगे। अभी नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है, हम लोग को उम्मीद है कि यकीनन वो काम करेगा, क्योंकि इसके पहले कि हम उनसे मिले, ये लोग जाके मिल चुके होते हैं, मिल लेते, उल्टी पुल्टी बातें हमारे बताते हैं। मुजफ्फरपुर में भूमाफियाओं का आतंक कितना है कि अवैध जमीन के कब्जा कर लेता है, वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा कर ले। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।